The US launched fresh wave of attacks on Iran on Thursday. This came in retaliation to Iranian attacks on Jordan. There are also reports of US and Saudi Arabia launching attacks on Iraq, and it was on Iran-backed militias. Sir, there have been fresh reports on the conflict. It has been rising in the Middle East. What's next, do you think, is going to happen? Because first there were reports of ceasefire, then it came back to normal, like they are fighting again. The conflict has been rising again. Where do you think it will go from now on? See, I would say that Middle East is burning again. Like not like burning, but mildly put it burning. 13 दिन तक US लगातार they bombarded Iran daily. रात में शाम में वो they used to drop some bombs on different cities on different parts of Iran. किसी military establishment पे, किसी ऐसे government के कुछ उनके जो institutes हैं उन पे. But all this was like stopped once it was decided between the two sides that they are not going to attack each other, and then they have reached a negotiation table. But that lull in the attacks stopped after Iran attacked Jordan. See, it has a context to it. Like Iran is a country which is constantly at war with Israel and US for the last 30 years, you can say, like 30 years. Ayatollah Khomeini is no more there. Everyone knows that. The war started on 20th February when US and Israel in a joint operation they bombarded Iran and they assassinated Ayatollah and a lot of his commanders. उसके बाद जो हुआ लड़ाई हुई दोनों साइड की तरफ से इजराइल को भी अटैक किया गया. इजराइल ऑल्सो अटैक, US ऑल्सो अटैक्ड Iran ऑल्सो अटैक्ड US फोर्सेस. सो वो पूरी कहानी जो है हमारे दर्शकों को पता है. उसके बाद फिर वो पूरा सीज फायर का हुआ जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रशिया सबने अपना अपना रोल निभाया एंड अल्टीमेटली नेगोशिएशन वाज रीच्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट एनीमोर. उससे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इट वाज अफेक्टिंग द होल ग्लोबल इकोनॉमी बिकॉज ईरान यूज्ड इट मिलिट्री माइट टू सीज कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइक दैट रूट इज वेरी क्रिटिकल फॉर सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल एंड ऑल अदर नेचुरल गैसेस. सो अभी इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, बट आई थिंक इज कि जो नेतन्याहू और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में जो अभी क्लोज डोर मीटिंग हुई है, 90 मिनट्स की मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, नेतन्याहू वाज इनवाइटेड एंड दे हैड अ मीटिंग ओवर देयर. उसके जो मतलब इनसाइड डिटेल्स जो निकल के आ रहे हैं, जो विच वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इज दैट नेतन्याहू एंड ट्रम्प दे हैव डिसाइडेड they don't want to fight war with Iran, but yes, Netanyahu is adamant. Israel in fact has always been adamant that Iran should not be allowed to develop nuclear weapons. See, the main bone of contention between Iran and Israel and US is that Iran has been trying to develop a nuclear bomb for years now. Israel is afraid that if Iran gets a hold of nuclear bomb तो वो इजराइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये एक लड़ाई है. उन्होंने ट्रम्प को ये बोला है कि भाई आप the deal should be like that Iran should not be allowed to develop nuclear bomb. Second जो उसमें बात हुई है उसमें ये हुआ है कि जो मुझे लगता है कि ईरान का भी जो पूरा कंट्रोल है इट्स नॉट इन वन हैंड नाउ. सी अयतुल्लाह खोमेनी इज गॉन, हिज सन मुस्तफा वो दिखते नहीं है, सामने नहीं आ रहे हैं, उनके नाम पे मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजेस मुस्तफा भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं, कंट्रोल नहीं है. जो कि ट्रम्प के स्टेटमेंट से भी लगा है कि कंट्रोल नहीं है. जो कंट्रोल है वो 2-3 ग्रुप्स बढ़ गए हैं और ही इज ब्लेमिंग IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उनके. तो ये भी हो सकता है कि इकोनॉमी इज फॉल्टरिंग. तो हो सकता है कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अनविलिंग टू कंटिन्यू दिस वॉर विद इजराइल एंड US एंड दे वांट टू इन समथिंग. तो इवन जो US और ईरान है वो दोनों नेगोशिएशन टेबल पे आए भी हैं, बट इजराइल हैज़ नॉट सेड कि इट वांट्स टू कम. बट अभी जैसे द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पूछूँ, आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं लाइक व्हाई इज जॉर्डन जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट? बिकॉज ईरान और जॉर्डन का तो शायद बॉर्डर मिलता भी नहीं है. इराक बीच में आता है, इजराइल और उसका एग्जैक्टली. बट जॉर्डन हैज ऑलवेज बीन एन एलाई ऑफ द US. तो ईरान की स्ट्रेटेजी ही इस वार में हमने देखी यही थी कि वो जो US एलाई है उनके मिडिल ईस्ट में, फॉर एग्जांपल कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, बहरीन, उन सब पे वहाँ US के बेसेस हैं. वहाँ US ने अपने फाइटर जेट्स और अलग अलग एयर डिफेंस के सिस्टम लगाए हैं, उनको टारगेट किया. एक चीज और जो एंड आई विल रैप दिस अप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है उसको लेके भी नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में बात हुई है. एंड दे वांट कि ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो खत्म होना चाहिए सो दैट ईरान पे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़े. अदरवाइज वो जब तक वो
आयल का उनका वो रूट उनके कब्जे में है, उनको उस तरीके का इकोनॉमिक प्रेशर नहीं And आएगा not कि the वो Strait of Hormuz, the Houthi-backed Yemen, Houthi, of they course. are also controlling. वो जो बाब अल bits of- मंडप का जो पूरा वो इलाका है, हुतीज आर लाइक लॉयल टू Loyal to, इरानियन रेजिम yeah. फॉर एजेस नाउ, फॉर इयर्स नाउ, सो ये सारा है। Hmm. मुझे लगता है कि आई बिलीव दैट दिस विल नॉट लाइक स्पिल ओवर इनटू अ बिग वॉर, बिकॉज जेरेड कुशनर और विटकॉफ अभी भी ईरान के साथ बात कर रहे हैं, और ये मतलब आई विल कॉल दिस अ स्ट्रे इंसिडेंट कि उन्होंने जॉर्डन पे बॉम्ब गिरा दिए, उन्होंने बदले में ईरान की एक दिन बम One last thing, like there in the Oval Office, media asked today Trump that there have been reports of Iran getting missile launches from China via Pakistan. Pakistan was on the negotiation table when peace talks were happening. So isn't the thing like say two-faced Pakistan? Like where Pakistan stands here? Pakistan, like I always say, Pakistan is a failed nation. Pakistan has no stand over anything. Pakistan is a failed nation. I will repeat this. पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं, वो हाँ वो क्योंकि ईरान के साथ उनका बॉर्डर है, तो वो चाइना के साथ उनके रिलेशन है, तो वो छुपा के हथियार ला के उनको दे सकते हैं। बट यूएस, जो ट्रम्प ने भी कहा आज कि शी जिनपिंग से उनकी बात हुई है कि दे विल नॉट आर्म, and they will meet in September as well, Xi Jinping of and course. Trump. तो ये है, प्लस आपको ये वन लास्ट थिंग ये भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी एक पैक्ट है, जिसमें ये है कि अगर कोई Islamic NATO kind of कोई सऊदी को अटैक करता है तो पाकिस्तान विल स्टैंड विद सऊदी। सो ईरान इज ऑफ कोर्स अटैकिंग सऊदी, तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर देम, मतलब जिसको अगर हिंदी में बोले तो वो हापो की स्थिति है कि ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। पाकिस्तान उनको कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, दे आर बैंकरप्ट, they just want money, they are begging for money। अभी अपने मैंने सुबह खबर आई है कि तकरीबन $5 बिलियन सऊदी ने उनके माफ कर दिए हैं। सो वो बस इस पूरी स्ट्रेटेजी वही है कि भाई पैसे किसी तरीके से भीख मांग लो, 5 यहाँ से ले लो, 10 बिलियन वहाँ से ले लो, 15, दैट्स हाउ दे आर रनिंग देयर कंट्री। Well, whether US will continue its strike on Iran and whether Iran will also retaliate with the same intensity, we will see in the coming few days. What will happen in the war, we will keep bringing up to you. We will bring up more videos. Till then, subscribe to News 24 and stay tuned.